हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास को देख लीजिए। ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है IPEF द्वारा स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में होना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर। IPEF द्वारा स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम का आयोजन सिंगापुर देश में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। जानते हैं इसके बारे में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी सिंगापुर में स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम का आयोजन करेगा। IPEF को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसके 14 भागीदार हैं। IPEF स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम IPEF के तहत के पहल के अंतर्गत कार्य करता है। ये इसकी एक पहल है। IPEF में भारत भी शामिल हो गया है। तो IPEF में भारत भी शामिल है और ये कब लॉन्च हुआ था, ये मई में लॉन्च हुआ था 2022 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन कौन करेगा। कौन करेगा शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी। शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन संगीत नाटक अकादमी करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जानते हैं इसके बारे में। संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश भर के 7 अलग अलग शक्तिपीठों पर शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन करेगा। कितने शक्तिपीठों पर यह आयोजन होना है। ये होना है 7 शक्तिपीठों पर जो देश में अलग अलग जगह पर स्थित हैं और इसका जो समय है ये है 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर से शक्ति उत्सव की शुरुआत हो रही है। तो कहाँ से इसकी शुरुआत है। गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ से शक्ति उत्सव की शुरुआत हो रही है। संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय प्रदर्शन कला अकादमी और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। तो ये क्या है, ये भारत संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। राइट आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हाल ही में विप्रो ने किसे अपनी कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है। कौन बने हैं हाल ही में विप्रो के CEO और MD। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीनिवास पल्लिया। श्रीनिवास पल्लिया जो है ये विप्रो के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया को अपनी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इन्होंने थियरी डेला पोर्टा का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने स्थान लिया है थियरी डेला पोर्टे का। श्रीनिवास पल्लिया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के पूर्व छात्र रह चुके हैं और 1992 से विप्रो में ही शामिल थे। ये विप्रो में ही कार्यरत है और अभी जो है क्या बन गए हैं, विप्रो के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पल्लिया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। किस शहर में महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर का हॉकी लीग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रांची। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन रांची शहर में किया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में होगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से लेकर 10 मई तक किया जाएगा। तो इसका जो समय है वो कब से कब तक है, 30 अप्रैल से शुरू होकर ये 10 मई तक चलने वाला है। जबकि पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और ओडिशा लीग के पहले चरण में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
यह लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपना कौशल निखारने का मौका देगी। तो इसमें अलग अलग राज्यों की जो टीम है वो हिस्सा लेंगी और अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारेंगी, अपनी प्रतिभा को निखारने का उन्हें मौका मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है भारत का पहला निजी सब-मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो किसने इसको लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत का पहला निजी सब-मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। जानते हैं इसके बारे में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सब-मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह TSAT-A1 लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है। इसका नाम है TSAT-A1। TASL ने सैटेलाइट के सहयोग से 7 अप्रैल को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो इन्होंने किस स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया है। इसका नाम है कैनेडी स्पेस सेंटर, जहां के स्पेस एक्स से इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये कब लॉन्च हुआ है। ये 7 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, जो फ्लोरिडा में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है भारत ने किस देश में विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है। तो ये अधिकार भारत ने किस देश में प्राप्त कर लिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा म्यांमार। हाल ही में भारत ने म्यांमार देश में सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। म्यांमार स्थित सिटवे बंदरगाह का संचालन अब भारत करेगा। ईरान के चाबहार बंदरगाह के बाद यह दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसका संचालन भारत करने वाला है। कालादान नदी पर स्थित इस बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में लेने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो किसको मंजूरी मिली है। ये जो प्रस्ताव है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल का है, जिसको मंजूरी मिल चुकी है और भारत का ये दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो किस शहर में भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन होने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय नौसेना का हाफ मैराथन का आयोजन होने वाला है। जानते हैं इस हाफ मैराथन के बारे में। भारतीय नौसेना ने 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में हाफ मैराथन दौड़ के आयोजन की घोषणा की है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना और रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है। नागरिकों के साथ समाज में संबंधों को अच्छा करना है, साथ ही जो उनकी रक्षा सेवा है उस पर नागरिक भरोसा करें, विश्वास करें। ये भी इसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नौसेना हर साल मुंबई, विशाखापत्तनम और कोच्चि में भी ऐसे आयोजन करती है। ये कहाँ पर ऐसे आयोजन करती है। मुंबई, विशाखापत्तनम और कोच्चि में करती है और अभी करने वाली है कहाँ पर, नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।